कमला जी तो आश्रम में रहने की आदी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। उनके कमरे में तुलसी का एक पौधा भी आ गया था, जिसकी वह रोज सुबह देखभाल करती थी। आश्रम में उन्हें कई दोस्त मिले, जिनके साथ वह अपने सुख दुख साझा करती थी। बाहर रोहित और शिखा की जिंदगी एक पल में बदल गई थी। उन्हें वह भव्य बंगला छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ा। रोहित की नौकरी चली गई थी और उसकी कंपनी ने उसे कहीं और काम करने नहीं दिया। उसके सारे दोस्त जो कल तक उसकी दौलत पर इतराते थे, आज उसे फ़ोन तक नहीं करते थे। रोहित ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, पर हर जगह उसे निराशा ही मिली। शिखा का घमंड भी चूर चूर हो गया था। उसे अब सारा काम खुद करना पड़ता था। जिसकी आज़ादी का जश्न उसने अपनी माँ को घर से निकाल कर मनाया था, आज वही आज़ादी उसके लिए एक बोझ बन गई थी। उसके पास न तो पार्टी करने के लिए दोस्त थे, न ही महंगे कपड़े खरीदने के लिए पैसे। घर में अब कोई टोकने वाला नहीं था, पर अब बात करने वाला भी कोई नहीं था। जिस शांति की वह हकदार थी, आज वही शांति उसे भीतर तक खोखला कर रही थी। एक दिन रोहित और शिखा भूखे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और रोहित की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। उस समय उसे अपनी माँ की याद आई, जिसने उसे भूखे पेट कभी सोने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शिखा को समझाया, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे शर्मिंदा थे। उसी रात रोहित और शिखा एक सब्जी की दुकान पर खड़े थे। रोहित ने अपनी घड़ी बेची और उससे मिले पैसे से 1 किलो आलू और प्याज खरीदे। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ की कीमत 1 किलो आलू से भी कम नहीं थी, जो उसने अपने अहम और घमंड के कारण खो दी थी। अगली सुबह दोनों एहसास वृद्धाश्रम पहुँचे। रोहित ने गेट पर शर्माते हुए आनंद प्रकाश को बुलाया और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। शिखा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आनंद प्रकाश ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा, तुमने अपनी माँ को नहीं, अपनी इंसानियत को खो दिया था। मुझे उम्मीद है कि अब तुम दोनों अपनी गलतियों से कुछ सीखोगे। रोहित और शिखा ने अपनी माँ को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। कमला जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा असली घर है। रोहित ने अपनी माँ से अनुरोध किया, माँ आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपके बिना बहुत अकेले हैं। कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं यहीं रहूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जी, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद के लिए जीना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो तुम मुझे यहाँ आकर मिल सकते हो। रोहित और शिखा ने माँ के फैसले का सम्मान किया और वे वापस अपने घर लौट गए। इस घटना से उन्हें यह सबक मिला कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने
माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद है। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं किया और हमेशा सबकी मदद की। इधर कमला जी आश्रम में बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। वह हर रोज शाम को आश्रम के बच्चों को कहानी सुनाती थी। वह एक माँ के रूप में हमेशा उनके साथ रहती थी। और हाँ, उन्होंने रोहित को माफ़ कर दिया था और उन्हें अपने जीवन में एक नया सबक दिया था। कई साल बीत गए। रोहित और शिखा ने अपनी गलतियों से सबक सीखा था और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की थी। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा जो आलीशान बंगले जैसा तो नहीं था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट से भरा था। रोहित ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटी सी नौकरी पाई और शिखा ने घर चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके जीवन में अब दौलत और शानो शौकत की जगह सुकून और संतोष ने ले ली थी। हर रविवार रोहित और शिखा अपने बच्चों के साथ एहसास वृद्धाश्रम जाते थे। वे अपनी माँ कमला देवी जी के लिए कुछ न कुछ हाथ से बनाकर ले जाते। कभी घर की बनी रोटी और सब्जी तो कभी उनके पसंदीदा लड्डू। एक ऐसे ही रविवार को जब वे आश्रम पहुँचे तो देखा कि कमला जी अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। उनके चेहरे पर पहले वाला डर नहीं बल्कि एक असीम शांति और खुशी थी। रोहित को देखकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। रोहित उनके पास गया और उनके पैरों को छूकर बोला, माँ आप कैसी हैं? कमला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? शिखा ने अपने बच्चों को कमला जी के पास बिठाया और कहा, माँ आपने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। आज हमें असली खुशी का मतलब पता चला है। कमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने नहीं, जिंदगी ने तुम्हें सबक सिखाया। अपनों का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। रोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ हमने आपको अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। कमला जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि प्यार और गर्व था। रोहित और शिखा को अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद है, जिसे उन्होंने कभी नहीं खोया था। उस दिन रोहित और शिखा ने महसूस किया कि उन्होंने अपनी माँ को आश्रम में नहीं छोड़ा था बल्कि उन्हें एक नया घर और एक नया जीवन दिया था और खुद के लिए एक ऐसा सबक सीखा था जिसने उन्हें इंसानियत का सही मतलब समझाया था। कई साल और बीत गए। रोहित और शिखा ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था। वह अब सब कुछ जो दौलत से नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई और प्यार से मिलता है। उनका घर अब छोटा नहीं बल्कि खुशी और सम्मान से भरा हुआ था। रोहित और शिखा ने अपने बच्चों को हमेशा यह सिखाया कि पैसा आता जाता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और प्यार हमेशा साथ रहता है। आज भी जब कभी वे एहसास वृद्धाश्रम जाते
तो कमला जी के चेहरे की मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ी दौलत होती। वह जानते थे कि उनकी माँ ने उन्हें माफ़ करके सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया था और उन्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उस दिन के बाद से रोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वह अपने परिवार के साथ सही मायने में आगे बढ़ रहा था। यह कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। रोहित और शिखा ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और कमला जी ने आश्रम में शांति पाई। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।